घर में चीनी खत्म हो गई हो या घर में गेस्ट आ गए हो, पहले बच्चे एजेंट होते थे और वो जाते थे भागते हुए और बगल के शॉप से वो सामान लेके आते थे। आज बच्चे रईस हो चुके हैं और आलसी हो चुके हैं, तो उनको सेटल करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे एप्स क्विक कॉमर्स के नाम से आए हैं विच हैव बीन अ बून टू दीज किड्स। अब हमारे पास ऐसी लग्जरी होती नहीं थी, बट ये क्विक कॉमर्स भी शुरू हुआ एक जेन्युइन प्रॉब्लम से। हमारे दो फाउंडर्स जो उस समय 19 साल की उम्र के थे, कोविड के दौरान ग्रोसरीज खत्म हो गई एंड दे सॉ 2 to 3 days फॉर डिलीवरी। अब ग्रोसरीज के लिए 2 से 3 दिन रुकना ये शायद बहुत ज्यादा फीजिबल नहीं था, एंड दे फाउंड दिस प्रॉब्लम टू बी अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम कि ऐसा तो रेगुलरली होता है एंड इट मे अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने ये आइडिया निकाला, व्हाई नॉट हैव अ ग्रोसरी स्टोर जो कि आपके पास अवेलेबल हो और 10 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपके पास सामान ले करके आए। लिस्टिंग करना उन किराना स्टोर्स की जो कि आपके मोहल्ले में है, शायद वो उसे स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, क्वालिटी चेक नहीं कर पाते, सो दे केम अप विद द अनदर आइडिया ऑफ डार्क स्टोर्स। ये स्टोर्स आपका प्रोडक्ट वहां पे रखते हैं, मोर देन 2500 to 3000 SKUs प्रोडक्ट वहां पे मेंटेन्ड है। आपके ही मोहल्ले में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरियाज में वो एग्जिस्ट करते हैं, 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में है, हेंस द टाइम टेकन बिटवीन ऑर्डरिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमल। इस प्रॉब्लम के ऊपर इन 19 साल के दो फाउंडर्स ने, जो कि स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट्स रहे, उन्होंने एक ऐसा मैसिव क्विक कॉमर्स का स्टार्टअप स्टार्ट किया विच बिकेम अ वेरी बिग गेम चेंजर। These two people came up with the idea and started Zepto, जिसने कि पूरा ही गेम बदल दिया। बहुत हद तक उस इशू को सॉल्व किया जो कि हमारा था, ना कि सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना, बट स्पीड और क्वालिटी को भी मेंटेन करना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, व्हेन वी टॉक अबाउट बिगिनिंग्स, जरूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री हो, मेरे पास बहुत एज और एक्सपीरियंस हो, तभी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी ये होता है कि आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें, अपने बेनिफिट में उस चीज को कैसे लेकर के आना है, इज द मैथमेटिक्स दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ये मैथमेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उस प्रॉब्लम से प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, और जेप्टो ने यही सिखाया। Not just the product is important, but the mathematics, the working around the product is also important, ताकि आप अपना प्रॉफिट को जनरेट कर सके, रेगुलेट कर सके। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स पे नहीं रहे, उन्होंने अपने मार्जिन्स को बहुत प्लेफुली एग्जीक्यूट किया, जिससे जो हमारे डे टू डे प्रोडक्ट्स हैं मार्जिन कम है क्योंकि वो जल्दी जल्दी निकलते हैं। जो लग्जरी आइटम्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, मार्जिन हाई रहा उसके अंदर एंड दे हैव जनरेटेड ह्यूज प्रॉफिट्स। और अगर वो IPO कर लेती है इन 2026, इट विल बी द यंगेस्ट स्टार्टअप। शुरुआत होने के 6 साल के अंदर अंदर ही दे विल गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो जब हम स्टार्टअप करते हैं, हमें इन सारी बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। नॉट जस्ट द प्रोडक्ट बट द मैथ बिहाइंड इट शुड ऑल्सो वर्क आउट। तो ऐसी ही कुछ बातों को जानने के लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।